ओम शांति। आज 14 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से याद की सब्जेक्ट का महत्व बताया। जब तुम बच्चे याद में रहेंगे तुम निडर बन जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते भी एक बाबा को याद करना है। याद से विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई कि इस समय तुम बच्चों को एक बाप से ही सुनना है। एक से सुनना, एक को याद करना, ये माया जीत बनने का बहुत सुंदर मंत्र है। अव्यय विचारी याद में रहना है। याद करते करते आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। कितना भी पैदल चलेंगे थकेंगे नहीं। जब हम याद करते हैं तो ये याद संजीवनी बूटी है। कल्प में एक बार ये संजीवनी बूटी मिलती है। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा एक शिव बाबा को याद करते हैं, ऐसे चलते फिरते उठते बैठते आप बच्चे याद की यात्रा में रहो। दूसरों को भी याद दिलाओ। ऊंच पद पाना है तो उसका आधार है आज्ञाकारी बनकर रहना, निरंतर बाबा की सेवा के लिए तत्पर रहना। आप मुए मर गई दुनिया, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटा लेना है। आज की मुरली में बाबा ने रात्रि क्लास में भी एक बहुत सुंदर याद की विधि सिखाई है। बहुत गुह्य गुह्य राज स्पष्ट किए हैं। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे कदम कदम बाप के श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से सुनो तो माया का वार नहीं होगा। कदम कदम बाप की श्रीमत पे चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। क्वेश्चन है ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला, बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। दूसरा इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप हुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई भी याद नहीं आना चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, वह भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। अब हम बेहद बाप का वर्षा पा रहे हैं। वो राज्य हमारा कोई छीन ना सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना। अब बाबा कहते आसुरी मत पर चलते चलते नीचे आ गए। ये जो बंदरों का चित्र दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, इसका भी कोई रहस्य होगा ना। दिखाते हैं ना, आंखों पे हाथ रखा हुआ है, बुरा मत देखो। कानों पे हाथ रखा हुआ है, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बाबा ने कहा ये इस समय का यादगार चित्र है। आप बच्चों को अपनी पूरी संभाल करनी है। बाबा समझाते एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते, दूसरी तरफ है तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते। इन्होंने भी पहले बहुत भक्ति की। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे और अब पतित बने। इनको मैं जानता हूं। अब तुम और किसी की मत सुनो। बाबा कहते तुम बच्चों से बात करता हूं। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधी आदि को ले आते तो थोड़ी बात कर लेता हूं। पहली बात तो है पवित्र बनना, तब बुद्धि में धारणा होगी। पवित्र बनेंगे तो धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्ठी में रहना है और कोई की याद ना आए, न पत्र आदि लिखना है। रहो भले कहीं भी,
परंतु सारा दिन बच्ची में रहना पड़े, सारा दिन चलते फिरते याद की यात्रा में रहो। अभी तो तुम भट्ठी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्रयवत सुनंती कथनती ओहो माया भागंती हो गए। यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते। बाबा कहते तुम वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंसे पड़े हो? तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पे चलना पड़े, परंतु उसमें हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं, मोह की रग कम नहीं है, नष्टो मोहा होना है। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, ये पक्का करना है। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। हम तो शिव बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर की तरफ आते हो, माया तुम्हें छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। ये भी ऐसे है, माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से बता देते ये सब होगा। जहां तक जिएंगे माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुम्हें खूब पछाड़ेगी, छोड़ेगी नहीं। ये ड्रामा में नूंद है। माया पहलवान बन तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़े माया को कहूंगा कि विकल्प ना लाओ। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, मैं थोड़े किसी पे कृपा करूंगा। यहाँ तो तुम्हें श्रीमत पे चलना है। कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाएं। ड्रामा में भी है नहीं, सब धर्म वाले आते हैं। जो और धर्मों में ट्रांसफर हो गए होंगे वो निकल आएंगे। ये सपने ही लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। कोई भी आते हैं बाबा का परिचय देकर उन्हें कहना है शिव बाबा को याद करो। शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण तो 84 जन्मों में आते हैं। अनेक मत अनेक बातें हैं, ये बुद्धि में पूरा धारण करना है। अब बाप कहते पावन बनो। कल्प पहले भी कहा था माम एकम याद करो। अपने को आत्मा समझ दे के सब धर्म छोड़, जीते जी मरो। मुझ एक बाप को याद करो, मैं सबकी सदगति करने आया हूं। भारतवासी ही ऊंच बनते तो 84 जन्म ले नीच उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो, ये कौन है? ये स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ है? 84 जन्म कौन लेते हैं? सत्युग में यही देवी देवता थे। अब फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमो प्रधान है। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूं। ये पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था। इनमें प्रवेश कर इनको नारायण बनाता हूं। अब तुमको पुरुषार्थ करना है। ये डिटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरु युगल। शिव बाबा के नीचे एकदम ये खड़े हैं जगत पिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती। अब तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं, यही बहुत है। तो हमारा तुम्हारा चलता है, वहां ये बातें नहीं, यहाँ पर ही हमारा तुम्हारा चलता। सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती। अब बाबा समझाते बच्चे और सब बातें छोड़, माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसे नहीं कि कोई सामने बिठाकर निष्ठा कराए, योग कराए, दृष्टि दे। बाबा तो कहते चलते फिरते बाप को याद करना है और अपना चार्ट रखो। सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठकर कितना समय बाबा से बातें की। आज बाबा की याद में बैठे अपनी चेकिंग करेंगे। आज बाबा से कितनी देर तक बातें की, कितनी देर याद किया। ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज बुद्धि में है, फिर औरों को समझाना है। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं,
फिर लिखते हैं बाबा काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वालों को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं। तुम बाबा से प्रतिज्ञा कर, फिर विकार में गिरे मेरे पास कभी नहीं आना। बड़ी मंजिल है। बाबा आते हैं पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी करके भी पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उसको बचाने के लिए गंधर्व विवाह कर लेते, पवित्र रहते। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते। बाबा कहते तुम तो अपने पे रहम करो। बाबा का बनकर जो प्रतिज्ञा की है उसका पूरा पालन करो, पवित्र बनो। यहाँ पर बाबा कोई विकारी को भी बैठने ना दे। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है, सरेंडर हो जाए। फिर बाबा कहेंगे अब ट्रस्टी बन जाओ। जब अपना सब कुछ बाबा को सौंप देते हैं तो बाबा कहते बच्चे ट्रस्टी बन जाओ, राय पर चलते रहो। पोता मिल बताएंगे तभी बाबा राय देंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भले लगाओ परंतु मैं खाता नहीं हूं, मैं तो दाता हूं। श्री बाबा कहते मैं तो अभोगता हूं, दाता हूं, मैं नहीं खाता हूं। अच्छा, रात्रि क्लास है 15 जून 1968। पास्ट जो हो गया उसको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है तो उनकी दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पे ठहराया गया है। मुख्य बात है याद से आयु बड़ी होती है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कभी ख्याल भी ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पार्ट बंद हो जाएगा। ना बाप का ना हमारा पार्ट रहेगा, ना उनका देने का पार्ट ना हमारा लेने का पार्ट रहेगा। तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। पार्ट का रील भरा हुआ है। हमारा प्रारब्ध का पार्ट, बाबा का शांति धाम का पार्ट, देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वो हमारा पार्ट चेंज होगा। ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वो बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। ये भी ज्ञान को पूरा ले लेते, उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है। ना देने वाले के पास रहे ना लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा। बाबा बैठ समझाते, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति में बड़ा लिंग बना देते, आत्मा है तो छोटी ना, ये कुदरत कहां तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते। बाबा ने समझाया सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, ये कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता रचना के आदि मध्यंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे। पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, बाप इसमें प्रवेश करके पढ़ाते हैं। वो है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ा ही होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। मेहनत कर एक बाबा को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते, अभी कुछ ले लेते फिर भी बाप तो बाप है ना। सभी कुछ ना कुछ लेते हैं क्योंकि बाप तो बाप है। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। ये तो ज्ञान है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। ये सब विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। ये भी जानते हैं जाना सभी को है, सब चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है निडर होकर रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान ना आए, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते, तुम बच्चे आप समान बनाते रहते हो। एक बाप को याद करते रहें, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी। हार्ट फेल होकर अचानक होता रहेगा। हार्ट फेल आदि
अचानक होगा। तमो प्रधान शरीर को हार्टफेल होने में देरी थोड़ा ही लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाबा को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वो कभी पेशेंट बन ना सके। शिव बाबा अविनाशी सर्जन है, वो कभी भी पेशेंट नहीं बनता। अब बाबा कहते तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते जो कभी बीमार ही ना पड़े। बाबा ऐसी संजीवनी बूटी देते जो कभी कोई बीमार ना पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को ये तो निश्चय हो गया, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इन मेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अब आया है। बाबा उस कल्प पहले वाले टाइम पे ही आया है, जो स्मरणीय पल है। बाबा जो सिखाते समझाते हैं, ये राजयोग है। ये गीता आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते, बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वो माला का दाना बनते हैं। जो पक्के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते, भक्ति करते करते हम नीचे आ गए। अब बाप आकर सच्ची कमाई कराते। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कमाई कराते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। माया पहलवान बन सामने आएगी, उसमें डरना नहीं। माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। माया पहलवान बन सामने आएगी, डरना नहीं है। माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान है रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वो सदा रूह को देखते, रूह से बोलते हैं। मैं रूह हूं, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूं। मैं रूह हूं, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूं। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है रूहानी सेवाधारी की, यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानियत की वृत्ति से रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वो सदा रूह को देखते हैं, रूह से बोलते हैं। मैं रूह हूं, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूं। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन है निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन सेवा में नंबर आगे लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना।
अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना, कोई बंधन नहीं। बंधन अपने वश में करता है, संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। आज हम सब याद रखेंगे, मैं रूहे गुलाब हूं, रूहानी सेवाधारी हूं। अपने समक्ष रूहे गुलाब का चित्र चित्रित करें। रूहे गुलाब रूहानियत से भरपूर होते हैं, सबको रूहानियत की खुशबू देने वाले एक रस होते हैं। बाबा स्वयं शक्तियों से भरपूर करते हैं, रूहानियत की खुशबू से शक्तिशाली बनाते हैं। बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे मुझ आत्मा की खुशबू बढ़ती जाती है। मैं रूहे गुलाब हूं, रूहानी सेवाधारी हूं। बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरी सूक्ष्म कमजोरियों को मिटा रही हैं। विश्व की सर्वात्माओं को रूहानियत की शक्ति से भरपूर करें। बाबा से प्रॉमिस करें, आपको ही याद करेंगे, आपसे ही सुनेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।